नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सीवी मौर्य। आज दमा अस्थमा के बारे में जानेंगे। दोस्तों, दमा अस्थमा का दो ज़बरदस्त उपाय के बारे में जानेंगे। इसे अपना करके दमा अस्थमा को जड़ से ठीक किया जा सकता है। तो दोस्तों, लेकिन उसके पहले आप जान लीजिए दमा अस्थमा होने के क्या कारण है। जब तक आप कारण नहीं जानेंगे और उस कारण को नहीं हटाएंगे, दोस्तों मर्ज जड़ से नहीं होता है। आप दवा ऐसे खाते रहेंगे, फिर आपको होती रहेगी। इसलिए उसके कारण को जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों, पहले हम जान लेते हैं वो दो उपाय कौन से हैं जिसे हम अपना करके इसे जड़ से ठीक कर सकते हैं। उसके बाद जानेंगे उसका कारण क्या है, किस कारण से होता है। तो दोस्तों, जैसे आप जानते हैं हमारे शरीर में तीन दोष पाया जाता है, वात दोष, पित्त दोष और एक कफ दोष। ये तीन दोष, जब ये हमारे शरीर के तीन दोष डिसबैलेंस होते हैं, इसमें कोई कमी आती है। और ये कमियां क्यों आती हैं? खान पान से वजह से। अब जैसे वात दोष, पित्त दोष में, अब वात दोष में हमें क्या नहीं खाना है, जब आप उसे खा लेते हैं तो आपका वात दोष बढ़ जाता है, तो उससे संबंधित बीमारियां होती है। तो चलिए वात दोष को समझ लेते हैं। अगर आपके शरीर का वात दोष गड़बड़ हो गया तो आपके शरीर में 70 से 80% बीमारियां होती हैं। आपके शरीर का पित्त दोष गड़बड़ हो गया तो आपके शरीर में 15 से 20 प्रकार की बीमारियां होती हैं, यानी 15 से 20% बीमारियां होती हैं। और आपका जब कफ दोष गड़बड़ हो गया तो शरीर में आपके दोस्तों 5 से 10% बीमारियां होती हैं। और एक कफ दोष से रिलेटिव है दमा, अस्थमा, इस्नोफिलिया, सांस फूलना। ये सारी चीज़ें क्या है, एक कफ दोष के कारण होता है। तो आपको क्या नहीं खाना चाहिए? कोई भी ठंडी वस्तु दोस्तों आपको नहीं खाना चाहिए। कब नहीं खाना चाहिए? अगर ये बीमारी है तो आपको कभी नहीं खाना है। आपको अगर दमा, अस्थमा, टीबी की बीमारी है तो कोई भी ठंडी वस्तु आप मत खाइए, चाहे वो ठंडा पेय पदार्थ हो, चाहे ठंडा पानी हो, चाहे कोल्ड ड्रिंक्स हो, आइसक्रीम है, कोई दही हो, कोई चीज़ें आपको नहीं लेना है। शाम के समय बिल्कुल नहीं लेना है, सूर्य डूबने के बाद। तो ये सारी चीज़ें आप हटा दीजिए। अब दोस्तों ये आप जान लीजिए ये कफ दोष कब पाया जाता है? जब आपका जन्म होता है। जन्म से जब 14 साल की उम्र होती है तो हमारे शरीर में कफ प्रवृत्ति ज़्यादा होती है। इस समय हमारे शरीर में कफ ज़्यादा बनता है। और जब हम 15 साल से 60 साल के बीच में होते हैं तो हमारा शरीर में पित्त प्रवृत्ति ज़्यादा होती है। इस समय पित्त ज़्यादा बनता है। और जब हम 60 साल के ऊपर जाते हैं तो हमारे शरीर में वात यानी कि वायु प्रवृत्ति होती है। इस समय हमें शरीर में वात रोग होता है। तो दोस्तों हमें इससे अवॉइड करना चाहिए। तो अब क्या क्या चीज़ें हमें नहीं खाना है अगर हमें दमा रोग है या हमें दमा से बचना है? तो दोस्तों आप इसके लिए आपको अपने पाचन तंत्र को भी तंदुरुस्त रखना पड़ेगा। आपका पाचन तंत्र स्ट्रांग होना चाहिए। तो क्या क्या नहीं खाना है? दोस्तों कोई भी तली भुनी चीज़ें मत खाइए। ठंडी भी कोई भी चीज़ नहीं खाना है, चाहे वो ठंडा पेय पदार्थ हुआ, कोल्ड ड्रिंक्स हुआ, दही हुआ, मट्ठा हुआ, ये सारी चीज़ें आपको अवॉइड करना होगा। कोई भी ठंडे बात। और रिफाइन किया हुआ तेल प्लस डालडा आपको नहीं खाना है। चीनी से बनी हुई कोई चीज़ मत खाइए। मैदा से बनी हुई कोई चीज़ नहीं खाना है। पैकेट बंद यानी डिब्बा बंद कोई चीज़ें आपको नहीं लेना है। ये सारी चीज़ें आपके दोस्तों कफ दोष को बढ़ाएंगी, ऊपर से आपके पाचन तंत्र को वीक करेंगी। और जब आपका पाचन तंत्र वीक होगा तो ये सारी बीमारियां होंगी। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें। अब दमा होता क्यों है? दमा जब आपको कोई बीमारी इस्नोफिलिया बढ़ते बढ़ते पुरानी हो जाती है, कफ होने लगता है और कफ ज़्यादा बनता है। जब कभी टीबी होती है, टीबी पुरानी हो जाती है तो आपको दमा टाइप में होने लगता है, सांसें फूलने लगती। तो इसमें आप कुछ गर्म चीज़ें लीजिए जिससे ठीक हो जाता है। तो दोस्तों ये दो उपाय आज आप आपको बताएंगे। ये दो उपाय बहुत ही कारगर हैं। पहला है गोमूत्र, गाय का मूत्र। ये गोमूत्र किसका चाहिए दोस्तों? गाय दो टाइप की होती है, एक साहिवाल और जर्सी हरियाणा। तो आपको देसी गाय का लेना है और देसी गाय में काली गाय का मिल जाए तो सबसे बढ़िया। तो अब देखते हैं गोमूत्र में क्या क्या पाया जाता है। इसमें पाया जाता है दोस्तों नाइट्रोजन, सल्फर, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, विटामिन ए, बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ए, इतने सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं। दूसरा है सिनोमन यानी दालचीनी। दालचीनी में क्या पाया जाता है? अमीनो एसिड, एंटीऑक्सीडेंट, आयरन, कैल्शियम, विटामिन ए, कॉपर, पोटेशियम, विटामिन B6, एंटी फंगल, ये सारे तत्व पाए जाते हैं। तीसरा है दोस्तों हनी यानी कि शहद। शहद में क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट, विटामिन B6, विटामिन सी एंड अमीनो एसिड, एंटीऑक्सीडेंट एंड दोस्तों फैक्ट्रोज, ऐसे सारे तत्व पाए जाते हैं।
तो 3 चीज़ों का आज हम आपको कॉम्बिनेशन बनाएंगे, कैसे कैसे लेना है। तो सबसे पहले रोज़ सुबह आपको लेना है, रोज सुबह आपको लेना है गाय गोमूत्र, गाय का मूत्र। ये दोस्तों काली गाय का मिल जाए तो अच्छी बात है, वो भी देसी काली गाय का, देसी। जो गाय सुबह शाम चारा चरती हो, दिन भर चारे चरती हो, तो जब वो चारा चरने जाएगी, फील्ड में चारा चरेगी, तो दोस्तों उसमें तरह तरह की घासें होती है। बंधी हुई गाय का नहीं चाहिए, तंदुरुस्त गाय का और काली गाय का। कितना लेना है? आधा कप। आधा कप रोज सुबह ताजा मूत्र, गाय का मूत्र आप पिला दीजिए। अस्थमा का मरीज जड़ से 5 से 6 महीने में ठीक हो जाएगा। और ये 5 से 6 महीने में यानी टीबी भी ठीक कर देगा, टीबी को भी 5 से 6 महीने में ठीक कर दिया जाएगा। ऐसा बहुत सारे आयुर्वेदिक किताबों में इसका विस्तृत वर्णन किया गया है और इस पर बहुत जोर दिया गया है, कितने लोग ठीक भी हुए। तो दोस्तों ये पहला उपाय है। दूसरा उपाय क्या करना है? रात के समय में दालचीनी पाउडर लेना है। दालचीनी 2 टाइप की आती है। एक दालचीनी आती है दोस्तों, कौन सी? ये धागे पतली दालचीनी, लकड़ी की तरह, उसे नहीं लेना है। ये पाइप वाली दालचीनी लेना है। कौन सा? पाइप वाली दालचीनी सबसे अच्छी होती है। उसको लाइए, घर पे पाउडर बना लीजिए। पाउडर बनाने के बाद 1 चम्मच दालचीनी और आधी चम्मच दालचीनी और 1 चम्मच हनी, ये दोनों को एक में मिला करके शाम के समय 5 से 6 बजे आपका पेट खाली रहता है तो खाली पेट इसे खाना है। आप इसे खाली पेट जब खाएंगे दोस्तों, शाम के समय और सुबह हो गए, तो 2 उपाय अपना करके 2 से 3 महीने में आपका दमा, अस्थमा प्लस टीबी तक ठीक किया जा सकता है। इस्नोफिलिया वगैरह जितना भी कफ वाली बीमारियां हैं, ये ठीक हो जाएंगी। ये 2 उपाय बहुत कारगर है।